हरियाणा का एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा मैं अपनी मुख्यमंत्री की ओथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 लोगों को युवाओं को नौकरी दूंगा। पड़ा था हमारे वार्ड नंबर 21 में ही 50 एकड़ में कूड़ा था। आज वो वहाँ जाके देखो आप, बिल्कुल साफ। आज कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा गुरुग्राम का, विधानसभा का क्या, मैं पूरे जिले में जितने भी हमारे 36 के 36 वार्डों में कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें 50 करोड़ रुपए के काम ना चले हो। कि हमारा जो शहर है वो देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। आपके क्या कुछ प्लानिंग है इसके पोल्यूशन को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर? काफ़ी लोग जूझते हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर आपसे सवाल भी पूछते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल का दिन गुरुग्राम के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। किस लिए है ऐतिहासिक दिन? इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपके जन्मदिन के लिए। और कल का दिन गुरुग्राम के लिए क्या कुछ खास सौगात लेने वाला है? कल विकसित गुरुग्राम हमारे लिए है, उसमें हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे सांसद साहब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रांत के मंत्री, हमारे प्रभारी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे विधायक, हमारे काउंसलर, हमारे सीएम विंडो के सभी लोग, ऐसे करके हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला की सारी टीम, जिला अध्यक्ष, सब लोग कार्य पे लगे हुए हैं। हमें विकसित गुरुग्राम हमारे लिए जो इसमें हमें लगता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव के लिए कल कोई बड़ा सौगात हम सब लोगों को दे के जाएंगे। और प्रयास भी रहता है क्योंकि हर आदमी की इच्छा रहती है कि हम रैली कर रहे हैं तो सब लोगों की इच्छा ये भी है कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल बड़ी घोषणा होंगी हमारे गुरुग्राम के लिए। रैली से पहले एक उद्घोष इस बात का भी लगाया जा रहा है कि 1 साल बेमिसाल। तो इस 1 साल में क्या कुछ बेमिसाल किया गुरुग्राम के विधायक ने, प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश की नायब सरकार ने? देखो, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, प्रदेश सरकार की जब आप बात पूछ रहे हो, हरियाणा का एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा मैं अपनी मुख्यमंत्री की ओथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 लोगों को युवाओं को नौकरी दूंगा। सबसे पहला कार्य किया, पहले उनकी घोषणा की, अपने पहले सिग्नेचर उनके लिए किए, फिर उसके बाद में अपनी ओथ ली। और जो एक वादा हमने, जो सबसे बड़ा वादा था हमारा लाडो लक्ष्मी योजना का, वो अभी हमारी रैली से पहले इसी महीने में उसको लागू किया। तो हम मुख्यमंत्री के टारगेट तो ठीक है, आपने भी कुछ टारगेट लिए थे। अभी आपने प्रदेश का जो हमसे पूछा जी, हम अपने टारगेट पे भी आपके साथ आएंगे। हमने सबसे पहले गुड़गांव की सफाई का वादा आपसे किया था, आपके याद हो तो। आज गुड़गांव के किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी एरिया में, सभी काउंसलरों को ट्रैक्टर भी, जेसीबी भी, पूरी व्यवस्थाओं के साथ है। 36 के 36 काउंसलर और 3 नॉमिनेटेड के पास, 39 काउंसलरों के पास। क्या मानते हैं कि कूड़े की जिस समस्या से गुरुग्राम जूझ रहा था, प्लानिंग करके उस समस्या को निजात दिलाई? उस समस्याओं को, जहाँ 50-50 एकड़ में कूड़ा पड़ा था, हमारे वार्ड नंबर 21 में ही 50 एकड़ में कूड़ा था। आज वो वहाँ जाके देखो आप, बिल्कुल साफ, ऐसा ही ग्राउंड मिलेगा आप सब लोगों को। कार्य किए। आज कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा गुरुग्राम का, विधानसभा का क्या, मैं पूरे जिले में जितने भी हमारे 36 के 36 वार्डों में कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें 50 करोड़ रुपए के काम ना चले हो। किसी में रोड बन रहा है, किसी में सीवर डल रहा है, किसी में, मतलब हर उसमें, किसी में सामुदायिक केंद्र बन रहा है। कार्य चले हुए ना। 1.5 साल के अंदर जहाँ हमें लगता था रेवेन्यू के जो बड़े रास्ते थे, जो लोगों की डिमांड थी, सराय वाला रास्ता हमारा, उसका सारा मैंने वो भी ओपनिंग किया है। शीतला माता, जहाँ लोग कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे शीतला कॉलोनी के बारे में कि यहाँ रोड भी बनेगा, वहाँ रोड बनने शुरू हो गए। तो ये विधायक 1 साल पहले बने थे मुकेश जी आप जी। जो प्राथमिकताएं आपके तौर पर ली गई थी कि सबसे पहले प्राथमिकता कूड़े की, आपने कहा जी 1 साल के टारगेट लिया होगा कि 1 साल पर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा और 1 साल बेमिसाल जैसी ये रैली का आयोजन करूंगा। तो क्या उसमें मुकेश शर्मा सफल रहा? मैं उसमें 100% सफल रहा, क्योंकि 100 दिन का मेरा टारगेट था। मैंने आपको बोला भी था कि 100 दिन में वो विजन रख लिया था मैंने खुद भी लगा रहा उस कार्य के लिए, सफाई के लिए। 100 दिन में हमने वो कार्य करके दिखाया। उसके बाद काउंसलर का चुनाव आया है। फिर हमने जब 100 दिन में हमने वो कार्य कर दिया, तो ही हमारे काउंसलर पूरे भरपूर
हर काउंसलर हमारा अच्छे मार्जिन के साथ जीता है। तो हमें लगता था कि हमने कार्य किए हैं, तो उसका आज आपके सामने रिजल्ट भी रहा। पार्षद चुन लिए, मेयर चुन लिया जनता ने, लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कब चुने जाएंगे, इसको लेकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम देंगे। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या ये भी डिमांड रहने वाली है मुकेश शर्मा की कि हमारे जो विकास कार्य रुके हुए हैं एक हाउस की बैठक के लिए, उसको भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए? ये जो कार्य आप जो मुझसे पूछ रहे हो, ये कार्य संगठन का। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये कार्य हमारा नहीं होता कि डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर किसको चुनना है। अगर जो मेरी कलम से हो जाता तो कल परसों तक हो जाता है ये कार्य। ये संगठन तय करता है, इस पार्टी की नीतियाँ हैं। जब तक संगठन किसी का नाम तय करके भेजेंगे, फिर उसके बाद किंतु परंतु नहीं होती। वो तो फिर संगठन ने तय करके भेज दिए, वो सब उसके साथ समय। विधायक जी, लगता नहीं कि काफ़ी लंबा समय हो गया है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए? अब सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं, गुड़गांव के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं। मानेसर में भी इस तरह की कमोबेश स्थिति थी, लेकिन वहाँ पे कोर्ट में गए, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ पे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका। यहाँ मीडिया ने ज़्यादा बना रखा है, क्योंकि हमारे पास तो काउंसलर ऑलरेडी हैं ही। जो हमारे काउंसलर महावीर जी हमारे साथ में खड़े अभी यहाँ पर, जो हमारे काउंसलर निर्दलीय भी बन के आए थे, वो भी हमारे साथ पार्टी में ज्वाइनिंग हुए। यहाँ तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ तो नाम तो तय करने हैं, नाम तय करने में जब भी जिस दिन संगठन ने तय कर लिया उस दिन हमारे बन जाएंगे। अच्छा विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने विधानसभा में उठाई थी, वो थी गुड़गांव के बस अड्डे की बात। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, वो थी गुड़गांव के सिविल अस्पताल की बात। शीतला माता कॉलोनी में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी लंबा वक्त हो चला है। कल क्या इसकी भी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? हालांकि आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है बिल्कुल डीपीआर तैयार है और जल्द ही ये बनना शुरू हो पाएगा। बस अड्डे के क्या कुछ हालात हैं, आपसे छुपे नहीं हैं? हमारा जो सिविल हॉस्पिटल का जो है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल इसमें की कोई ना कोई तारीख की तय हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा करेंगे। हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव ने भी इस विषय पे पूरा वो कर रखा है, हमारे सांसद साहब राव इंद्रजीत जी ने भी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल इसकी घोषणा होगी और बस अड्डे का भी कल का फाइनल हो जाएगा। अच्छा, बस अड्डा यहीं बनना है कि इसको कहीं बाहर लेके जाया हमारा यहाँ पर हमें वो बस, मैं फिर बोल रहा हूँ लोगों को, हमें सिटी बस अड्डा चाहिए। सिटी बस अड्डा समझ गया आप? हमें जो 300 बसें मिल रही है 9 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें, हमें अब वो ट्रक चलाने की जरूरत नहीं होती अपने शहर में। हमें अपना शहर चंडीगढ़ की तरह करना है। नहीं, मिनी बस आएंगे क्या इसी तरह की सिटी मिनी बस बस आएंगी? मिनी बस आएंगे हमारे। ये आपकी तरफ से मांग रखी ये गई है? मेरी तरफ से मांग है। जो बड़ा, जो हम सब लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा बस अड्डा बने हरियाणा का, वो आउटर भी बन जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं उसकी। क्योंकि हमारे यहाँ शहर के अंदर सिटी बसें, क्योंकि हमें लोकल में जाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। व्यक्ति उस समय बैठने में भी पसंद करता है, व्यक्ति जल्दी से अपने स्थान पे ही पहुंच जाता है। ठीक है जी। अब जो जिन बसों को रोहतक जाना है, वो वैसी तो यहाँ हिसार जाना है, पानीपत जाना है, सिमालका जाना है, उनके लिए तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। वो तो जाम और लगाएंगी। वो आउटर बन जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा विधायक जी, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन घुटता शहर है, आप भी देख रहे हैं, शुरुआत से आप गुड़गांव के शहर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या कुछ एलिवेटेड रोड की भी रूपरेखा तैयार की है मुकेश शर्मा के द्वारा कि कैसे रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है तो यहाँ से जाने में आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे? दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे नहीं लगे आपको, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन राजीव चौक से जाना है तो 2 घंटे लगेंगे, और अगर महावीर चौक से आपको दिल्ली सरहोल बॉर्डर पे जाना है तो कम बेश यही स्थिति है। क्या कुछ एलिवेटेड रोड्स को लेकर, क्या कुछ स्लिप रोड को लेकर आपकी तरफ से रूपरेखा तैयार की गई है? मुख्यमंत्री के समक्ष कल रखेंगे क्या? कल हमारे 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में डीपीआर भी उनकी तकरीबन तैयार हो गई है। पहला राजीव चौक से लेके सेक्टर 5 होते हुए और माता शीतला होते हुए उल्ट सिग्नेचर टावर, एक हमारा ये है। एक महावीर चौक से लेके डुंडाडा बॉर्डर तक है। एक हमारा इफ्को चौक से लेके महावीर चौक तक है। ये तीनों के तीनों हमने, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके विषय में भी कल माननीय मुख्यमंत्री तीनों एलिवेटेड रोड के बारे में बोल सकते हैं। चौक चौराहों के सौंदर्यकरण के बारे में भी बातचीत है क्या? आपके पास कुछ प्लानिंग है कि गुड़गांव के अंदर चौक चौराहों के ऊपर जो व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर का कोई भी शख्स गुड़गांव में आए तो उसे पता लगना चाहिए। जैसे हम अम्बाला में एंटर करते हैं पंजाब से, तो धनुष का एक देखते हैं कि प्रतीक के तौर के ऊपर वहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी, हालांकि राजीव चौक पर इस तरह की प्रतिमूर्ति है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, वहाँ पे उपदेश देते नजर आ रहे हैं। क्या गुड़गांव के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या? गुरुग्राम के लिए ऐसी एक व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गुरुग्राम का जो
ऐसे गेट बनवाने की योजना है मेरी। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, माँ शीतला के नाम से एक भव्य गेट बने। कोई किसी भी तरफ से गुरुग्राम में एंट्री हो तो उनको लगना चाहिए कि गुरु द्रोण की नगरी में, माँ शीतला की नगरी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसा मैंने अपने उस पे भी कल मेरी डिमांड भी होगी कल ये। उस माँ शीतला को आपने मेरी उस माँ शीतला को अपना स्थान कब मिलेगा? आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जाए। अगले जो जैसे अब ये जो चले हुए हैं, मेरा तो कार्य है कि 1 साल के अंदर का मुझे वक्त दिया है। उसमें हमारे स्पीकर साहब ने भी बोला भाई 1 साल के अंदर अंदर माता शीतला का मंदिर भव्य तैयार हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1 साल की जो पूजा होगी 1 साल बाद, तो उसमें, और मेरा तो ये भी है कि मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से विनती करूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इनकी ओपनिंग करने के लिए आए, क्योंकि ये भी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा धाम है माँ शीतला। अच्छा, आप कुछ कड़वे सवाल भी कर लेते हैं विधायक जी कि हमारा जो शहर है वो देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है इसके पोल्यूशन को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर? काफ़ी लोग जूझते हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर आपसे सवाल भी पूछते हैं। देखो, जब मेट्रो चारों तरफ गुड़गांव में हो जाएगी तो हम पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हमें राहत मिलती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही जगह हम सब लोगों को हम विदेश में जब जाते हैं तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं। जब इंडिया में आते हैं ना, हम डिसिप्लिन भूल जाते हैं। सबसे पहला काम है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे कौंसलर खड़े ये भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ये ड्रीम होता है कि जब हमें एक ही स्कूल में जाना है, एक ही बच्चे एक साथ जाते हैं स्कूल में, एक ही गली से जाना है और हम सब परिवार के लोग हैं, लेकिन गाड़ियाँ जा रही हैं 100। ठीक है जी, 100 बच्चे तो 100 ही गाड़ियाँ जा रही है। हमें इतना तालमेल तो कम से कम होना चाहिए आपस में कि हम एक दूसरे को बैठा के अपने सबसे 5 बच्चे एक ही गली से चले जाए तो 4 गाड़ियाँ तो कम हो। एक बात और महत्वपूर्ण है, आपने रैलियां बहुत देखी होंगी, लेकिन इस रैली की जो व्यवस्था है, पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने एक स्टेज है जहां पे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, और एक तरफ दूसरी स्टेज है, वहां पे न केवल यहां के चुने हुए पार्षद होंगे बल्कि भाजपा संगठन के लोग भी वहाँ पे होंगे, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी यहाँ पे होंगे। ये पहली बार देखने को मिला है। विधायक जी, ये दिमाग में कैसे आया कि संगठन को, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी रहा है, उसको भी अपने साथ मंच के ऊपर जगह देना? हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिले की टीम, हमारे कौंसलर, ये कौंसलर हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। सबसे छोटा चुनाव होता है कौंसलर का हमारे यहाँ, शुरुआती कौंसलर से। मैंने भी बहुत सारी रैली अटेंड की, ये सामने होते थे ये सारे काउंसलर और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। इनका भी तो हक बनता है ना। अब इतनी बड़ी संख्या कल ये लेके आएंगे और इनको हम यहाँ बैठा दें, तो जो इनके साथ लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमारे कौन जनप्रतिनिधि की रिस्पेक्ट ना हुई तो विधायक जी हमारी रिस्पेक्ट क्या करेंगे? सबसे जरूरी तो इनकी भी रिस्पेक्ट है ना। हर व्यक्ति आज की डेट में रिस्पेक्ट चाहता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि आज सब लोग कल जो यहाँ, तो ये रैली कम शक्ति प्रदर्शन है विधायक जी का? नहीं, ये है रैली। शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं है। शक्ति प्रदर्शन होता है जब मुझे कोई टिकट मांगनी हो। ये तो अब बीच में जब रैली जो भी आती है, ये तो हमारे लिए इसलिए होती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज मांग ले, क्योंकि वो समय चला गया। ये तो पहले होती थी, जब शक्ति दिखानी है, टिकट मेरी होनी चाहिए। अब वो समय चला गया, अब तो निश्चित है। अच्छा, कितनी मेरे 4 साल फिक्स कितने इस रैली को रेले का नाम भी दिया जा रहा है? क्या कुछ संख्या समझ रहे हैं मुकेश शर्मा? इस रैली में कितने लोगों की उपस्थिति कल दर्ज की जाने वाली है? मेरा मानना ये है कि कल गुरुग्राम को आपको लगेगा, कल गुरुग्राम को जाम कर देंगे बिल्कुल संख्या के। तो ये मेरे साथ गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा हैं। कल की रैली के लिए तैयारियां हैं और आज भी यहाँ पे तमाम इनके समर्थक मौजूद हैं। बेबाकी से जवाब दिया तमाम मुद्दों का। 1 साल बेमिसाल कैसे है, इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि पोल्यूशन के लेकर और ट्रैफिक जाम को लेकर भी प्लानिंग चल रही है विधायक जी को, और उम्मीद है कि जब इनका कार्यकाल, ये योजना पूरी होगी तो लोगों को पोल्यूशन से राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिले, ऐसी भी हमने उम्मीदें जरूर जतानी चाहिए। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।